अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ दोस्तों करेले गोश्त, बिल्कुल आसान रेसिपी के साथ, जो कि आप बहुत जल्द बना सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने करेले छील कर काट लिए हैं। अब मैंने इनको धोना है नमक के पानी से, ताकि इनकी कड़वाहट जो है वो कम हो जाए। तो मैं इसमें 1 चम्मच अब है नमक डालूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक लिया है और ये नमक डाल देना इस तरह से। 1 गिलास पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद आपने थोड़ा सा इनको इस तरह से मिक्स करना है, ताकि नमक जो है वो अच्छे से हो जाए इसमें मिक्स। और आपने इसको रख देना है साइड पर। इसको हम साइड पे रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हमने इसको अच्छी तरह हाथों से इस तरह से मिक्स करेंगे और धो लेंगे। इसकी कड़वाहट जो है नमक से धोने से कम हो जाती है। यहाँ पर जो मैंने गोश्त निकाल लिया है और ये है लहसुन अदरक, जो कि मैं इसमें पीस रही हूँ इसको। तो जब तक हमारे जो करेले हैं ये इसे टाइम है अभी, तो मैं ये पीस लेती हूँ। यहाँ पर दोस्तों लहसुन अदरक जो है था मैंने पीस लिया है। इसको मैं ऐसे ही इसके अंदर डाल दूँगी। यहाँ मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे और 4 जो हैं वो छोटी प्याज़ें ली थी, तो उनके मैंने 2-2 पीस कर लिए हैं। ये भी इसी तरह इसमें हम डाल देंगे, क्योंकि हमने इसे कुकर लगाना है। बड़े का गोश्त जो है वो आराम से प्रेशर कुकर के अंदर गल जाता है। यहाँ मैंने 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं, ये डाल दूँगी। हाफ़ चम्मच जो है मैं इसमें नमक डालूँगी, कम रहेगा तो वो हम बाद में जो है डाल सकते हैं। ताकि 1 चम्मच यहाँ पर मैं लाल मिर्चें डालूँगी। 1 चम्मच यहाँ पे हमने ज़ीरा डालना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर जो होता है, ये मैंने ली हैं दालचीनी। 4-5 मैंने लौंग ली हैं और 4-5 ही मैं इसमें काली मिर्चें डालूँगी। अब हमने क्या करना है, प्रेशर कुकर लगाकर और इसे 20 से 25 मिनट के लिए हमने चूल्हे पे छोड़ देना है, ताकि गोश्त जो है अच्छे से गल जाए। यहाँ पर दोस्तों 10 मिनट से तो ज़्यादा हो गए हैं इन्हें रखे हुए, तो मैंने इस तरह से कर लूँगी हाथों से। कुकर जो है हमारा वो भी मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पर मैंने इन्हें अच्छी तरह से मलकर और इनके 3 पानी निकाल लिए हैं। अब मैं इसको हाथ से इस तरह से दबाकर हमने सारा पानी निकाल लेना है, क्योंकि जब हम ये फ्राई करेंगे तो पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। यहाँ पर मैंने इसका अच्छे से पानी निकाल लिया है, इसे खुशक कर लिया है बिल्कुल। ये देखें बिल्कुल खुशक है ये। अब हमने इसे डीप फ्राई करना है। 3 पानी मैंने इसके इसलिए निकाले थे क्योंकि इसमें मैंने पहले नमक डाला था, तो वो नमक जो है वो इसके अंदर ना रह जाए, इस वजह से वो सालन जो है वो कड़वा हो जाता है। तो मैंने इसका 3 पानी अच्छी तरह से निकाल लिया है। कढ़ाई जो है वो रख दी है ऑयल गर्म होने के लिए। हमने इसको डीप फ्राई करना है, इसको इस तरह से फ्राई करना है हमने। और यहाँ पर मैं कुकर जो है इसको भी इसकी भुनाई कर दूँगी सालन। यहाँ पे इस तरह से देखें हो गया है, गोश्त जो हमारा गल गया है। इसमें पानी है, मैंने तेज़ आग कर दी है पानी खुश्क करने के लिए। जैसे ही पानी खुश्क होगा तो हम इसकी भुनाई करेंगे। ये जो है फ्राई हो चुकी हैं, सालन मसाला भी बन गया है। ये अब इसके अंदर डाल देना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने ली हैं 3 प्याज़ें, इसको हमने ऑयल में डाल के इसे फ्राई करना है हल्का सा। करेले हमने डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है सालन के अंदर। अब ये जो प्याज हैं हमने इसे लाइट गोल्डन सा फ्राई करना है और इसमें टमाटर डाल के इसकी यानी कि चटनी टाइप इसको बनाना है। पर दोस्तों मैंने गोश्त की भुनाई कर ली है, पानी खुश्क हो गया था। ये मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं, इस तरह से काट के इन्हें डाल देंगे। और अब यहाँ पर हम दही डाल देंगे, जिसकी दोबारा से अच्छी तरह से भुनाई करनी है हमने। लास्ट स्टेप ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। करेलों की लुक भी देखिएगा। यहाँ पर मैंने इसकी भुनाई कर ली है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, कोई स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। यहाँ पर मैंने इसकी भुनाई कर ली है अच्छी तरह से। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार होता है, छोटा सा तोहफ़ा होता है हमारे लिए। करेले जो हैं वो भी ऑलमोस्ट जो हैं फ्राई हो चुके हैं। ये लास्ट है जो मैंने डाले हुए हैं इसके अंदर। लास्ट स्टेप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली सब्ज़ी है और बहुत ही मज़ेदार। कुछ लोग जो है कड़वे की वजह से कि करेले कड़वे हैं वो नहीं खाते, तो आप इस तरह से करेले बनाएं, कभी भी कड़वे नहीं होंगे। रेसिपी को ट्राई करके कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है। वो गोल्डन हो चुकी है। अब मैंने इसके अंदर 2 टमाटर लिए थे छोटे साइज़ के, वो डाल दिए। ये डालने के बाद आपने इसको अच्छे से पकाना है। यहाँ पर ये मसाला टाइप बन चुका है। इसको जो है अब हमने करेलों के अंदर डाल देना है सारे को।
تھوڑا سا تیز آگ کر کے اسے ہم بھون لیں گے اچھی طرح سے. سالن ہمارا بن چکا ہے الحمدللہ. دیکھیں کتنا زبردست ہے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.